मैंने पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, तो उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा बाकी रह गया था बताना। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा उस पर कुछ बता देना चाहता हूं और फिर हमारी अगली शुरुआत होगी। लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? सब पे बात हो गई थी, लेकिन प्रयोग कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इस पे बात होना बाकी रह गई थी। तो देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी जो परमानेंट है तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो वहां आप रहते हैं, इसलिए ये परमानेंट एक्टिविटी हुई। हैबिचुअल एक्शन, जैसे ही गेट्स अप अर्ली, एक आदमी सवेरे जागता है, उसकी आदत है सवेरे जाग जाता है। रेगुलर एक्टिविटी, कोई काम रेगुलर करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूं, तो ये बराबर आप काम करते हैं स्कूल जाने का। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये सबको मालूम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। फ्यूचर प्लान्स, अगर कोई ऐसा प्लान है, प्रोग्राम है जो तय कर लिया है आपने कि फ्यूचर में इस काम को करना है, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे ही लीव्स फॉर चेन्नई नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक चेन्नई जाएगा। इसमें है जाएगा, लेकिन ये निश्चित है, प्रोग्राम बना हुआ है, इसके लिए भी फ्यूचर प्लान जब रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट टेंस की पढ़ाई चल रही है और प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहला पार्ट क्या है? सिंपल प्रेजेंट, उसमें तो बात हो गई, आपने देखा वीडियो। अब उसका दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अब थोड़ा इससे बात हो जाए कि ये टेंस क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये सब चीज जान लें। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा सब पे बात हो जाएगी। एक एक चीज आपको मैं क्लियर करके समझाऊंगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आशा करता हूं कि वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आइए शुरू कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा लाइक का बटन दबाने में उनको पता नहीं कोई प्रॉब्लम आता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे आप। आइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ नहीं है, जितना सिंपल हो सकता है मैं उसको उतना सिंपल बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि एक एक बात आपको आसानी के साथ क्लियर हो जाए। मैं उसको कोई बड़ी चीज, मुश्किल चीज नहीं बनाऊंगा, आसान बनाऊंगा। जैसे इसमें क्या होता है, कोई एक्शन टेम्पोरेरीली जो हम कर रहे होते हैं, आप कर रहे होते हैं, तो उसी टेम्पोरेरी एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा लूंगा, चला जाऊंगा। आप लिख रहे हैं, लिख लेंगे, हो गया। वो हंस रहा है, तो ये जो टेम्पोररी एक्शन है इसी के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, वह हंस रहा है, ही इज लाफिंग, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। हो गई बात। अब इसमें सेंटेंस की बनावट क्या होती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये समझ लेंगे तो सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एम,
इज, आर, तो सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर कोई भी आएगा, प्लस वर्ब टीच, लाफ, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, जैसे टीचिंग, लाफिंग, राइटिंग हो गया। अब इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव सीख लीजिए बनाना, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आई एम नॉट टीचिंग, नॉट लगा दिया वर्ब के बाद, ही इज नॉट लाफिंग, यू आर नॉट राइटिंग, ये नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन इसका कैसे बनाएंगे, वो तो और आसान है, बस वर्ब को आप आगे ले आइए, एम, इज, आर, ये सब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, एम आई टीचिंग, क्वेश्चन हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इज ही लाफिंग, आर यू राइटिंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ध्यान रहे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। पढ़ाई लिखाई में जो कंटिन्यूएशन है, लगे रहना, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से आपको नॉलेज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता है, नॉलेज बढ़ता है। स्टॉप नहीं कीजिए, अपने शौक को बनाए रखिए, अपने इंटरेस्ट को, अपनी दिलचस्पी को बनाए रखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पढ़ाई चल रही है, इसमें कुछ बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने 1-2 सेकंड ध्यान से इन बातों को सुना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और अगर इस बात को नहीं सुना तो हमेशा आपको प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, देखिएगा। फ्यूचर में होने वाले काम के लिए, फ्यूचर में कोई काम करना है, कोई प्रोग्राम है, कोई निर्णय ले लिया है, कोई प्लान कर लिया है फ्यूचर में काम करने का, तो उसके लिए भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी आर लीविंग फॉर चेन्नई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हम लोग चेन्नई रवाना होंगे, तो इसमें विल नहीं लगाना है, ठीक है। अब दूसरा है इरादा, इंटेंशन बताने के लिए इस टेंस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इरादा, इंटेंशन बताने के लिए भी करते हैं। अगर आपका इरादा है गाड़ी खरीदने का, आप गाड़ी खरीदेंगे, तो इसमें विल नहीं लगाएंगे। ही इज गोइंग टू बाय अ ट्रैक्टर, क्या आपका इरादा, उसका इरादा, मेरा इरादा ट्रैक्टर खरीदने का है, ट्रैक्टर खरीदेंगे, तो विल नहीं लगाएंगे, बल्कि इंटेंशन, इरादे के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ ट्रैक्टर, ही इज गोइंग टू बाय अ ट्रैक्टर। क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट और समझने का है, संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए भी जब ज्यादा संभावना है किसी काम को करने की, जैसे आज रात बारिश होने की संभावना है, आसमान में काला काला बादल लगा हुआ है, आपको लग रहा है कि बारिश होगी, तो विल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, तो कहेंगे इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट, ठीक है। तो जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पे गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंशन है तो गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं जो बात मैंने बताना चाहा है वो आपने जरूर ध्यान से सुना है, कैच कर लिया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।